आम आदमी होता तो मोदी से वो से यही कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी के साथ होता तो तुम यही माला तुम हम लोग पहनाते। तुम्हारे इंसाफ मिला ना, तो इसमें भी बिल्किस बानो को इंसाफ मिलना चाहिए था। नहीं, इंसाफ नहीं मिलने का मतलब ये साफ जाहिर है कि मुसलमान, हम लोग तो यही समझेंगे कि मुस्लिम थे इसलिए नहीं किया गया। ये हम लोग का मतलब मुस्लिम को नीचा दिखाया गया कि मतलब तुम हो इस तरह हार पहनाना, उन लोगों को इतना हौसला अफजाई करना था। आगे आने वालों को हौसला अफजाई करना है कि आगे आने वाले जो नस्ल है वो लोग की हौसला अफजाई हो गया। हम लोग भी कुछ गलत करेंगे, हम लोग की तो सरकार हम लोगों ने उनके साथ इस तरह के घटिया हरकत की। मगर सवाल ये है कि निर्भया को इंसाफ मिला, वो भी देश की बेटी थी, और बिल्किस भी देश की बेटी, मगर इनको क्यों इंसाफ नहीं मिला? हम तो अपनी ज़बान में ये कहेंगे हिंदू मुसलमान का फ़र्क। ये तो मुसलमान इस वजह से इनको फ़र्क नहीं मिला है इंसाफ, उसको इंसाफ मिला। कितने लिए उसके लिए कितने अफसोस की बातें हुई, सब खड़े हुए कैंडल जला, आज वो उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है तो उसके दिल से पूछो, उसके घर वालों से पूछो। ये जाके मोदी के पीछे हम लोग भी जाएं कि उनको भी इंसाफ दें। देश में वो जब प्रधानमंत्री बैठे तो उनके लिए ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, वो खड़े हुए एक जगह और उनको सबको एक नज़र से देखना है। ये हिंदू मुसलमान के फ़र्क से वो अपनी सीट आगे के हंगामा करो, बस सरकार को यही चाहिए। तो यही अब हम लोग को हर मुसलमान से अपील है कि वो भी आए, मुसलमान भी के अपील के हम लोग भी हंगामा करें, ज़रा दिखाएं कि क्यों नहीं मिल रहा इंसाफ। आखिर बिल्किस बानो भी एक औरत थी, औरत के लिहाज से देख के तो इसको इंसाफ मिलना चाहिए। कई बहुत से रक्षा बोलते हैं ना करने के लिए, तो आज बिल्किस बानो के साथ क्यों नहीं है कि राखी बांधने से रक्षा होती है? ऐसे नहीं रक्षा कर सकते हम कि हमने राखी बांधी है तो वो मेरी रक्षा करेगा, और नहीं बांधी तो मतलब नहीं करे। इसके लिए तो हर इंसानियत के नाते अगर देखा जाए तो हर किसी को उठना चाहिए। इसलिए द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। जो कुछ भी गुजरात में हुआ, जो कुछ भी बिल्किस के साथ हुआ, देश की जो भी महिलाएं हैं सब लोग बिल्किस के समर्थन में हैं। मगर समझना सबसे ज़रूरी ये है कि बिल्किस को इंसाफ नहीं मिला, निर्भया को 2012 में इंसाफ मिल गया। कुछ महिलाएं हैं जो इनसे बातचीत करेंगी, उनके जिसके ऊपर बीतती है वो जानता है, मगर चूँकि ये महिलाएँ हैं तो उस दर्द को, उस जिस तरह से पीड़ा बिल्किस ने उठाया उसको शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारे बीच रख पाएंगी। आपका क्या नाम हुआ? राहत नदीम। राहत नदीम जी, तो कितनी उम्र है आपकी? मेरी 50 है। तो बिल्किस बानो का केस ये है कि बिल्किस के जितने भी दोषी थे, मुलजिम थे, सबको छोड़ दिया गया, तो इस पर क्या सोचती हैं? गलत किया गया, बिल्किस को इंसाफ नहीं मिला, जब उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। वो अब इसमें ये कहें कि वो बिल्किस मुस्लिम थी या वो लड़के जो थे वो लोग वो गलत किया उन लोग ने। इंसाफ सरकार को तो इंसाफ दिलवाना, छोड़ना नहीं चाहिए था, इंसाफ मिलना चाहिए था। 2002 में दंगा हुआ, उसमें उनके साथ हुआ, सज़ा हो गया 2008 में, फिर उसके बाद छोड़ देना क्या लगाता है कि मुसलमान से मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी का सिलसिला शुरू हो गया? जी, ये बिल्कुल मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई। वो आराधिया का जो हुआ था उसको कैसे इंसाफ मिला? तो निर्भया को इंसाफ मिला ना, तो इसमें भी बिल्किस बानो को इंसाफ मिलना चाहिए था। नहीं, इंसाफ नहीं मिलने का मतलब ये साफ जाहिर है कि मुसलमान, हम लोग तो यही समझेंगे कि मुस्लिम थे इसलिए नहीं किया गया। ये हम लोग का मतलब मुस्लिम को नीचा दिखाया गया कि मतलब तुम हो इस तरह हार पहनाना, उन लोगों को इतना हौसला अफजाई करना था। आगे आने वालों को हौसला अफजाई करना है कि आगे आने वाले जो नस्ल है वो लोग की हौसला अफजाई हो गया। हम लोग भी कुछ गलत करेंगे, हम लोग की तो सरकार हम लोग को निकलवा लेगी। बीना जी, एक सवाल ये है कि बिल्किस वाला खबर है, तो जैसे आपको पता चला कि 11 आरोपी छूट गए, तो किस तरह का मन में आपके दर्द उठा हो? क्योंकि आप महिला हैं, उनके दर्द को आप समझ रही हो। बहुत अफसोस वाली बात है, किसी भी औरत के साथ ये चीज़ होने से उसके दिल पे क्या बीतती है ये उसको मतलब देखने से नहीं, इसके आवाज़ ही से इंसान बेबस हो गया है। और इंसाफ के लिए मोदी जी तो बेकार हैं, हर इंसान मोदी से परेशान है। ये बिल्किस बानो को तो यह किस्सा औरत का है, वैसे घर के और औरत गैस को लेके इसके हर चीज़ से तो परेशान है मोदी से। कहाँ मोदी ने सुकून की ज़िंदगी किसी को दी है? जब से जो मोदी जी आए हैं तो सुकून तो छीन गया। ये नहीं है मुसलमान हिंदू आपस में ये लड़ाई तो कभी हुई नहीं थी, आज तो हिंदू मुसलमान में फ़र्क हो रहा है, ये हो रहा, सारे किस्से की जड़ तो मोदी ही है। अच्छा, जैसे एक सवाल है, आपके घर में बच्चे हैं? जी है। बेटा कोई है? जी हाँ, मेरा एक बेटा है, माशाल्लाह से 26 साल का है। 26 साल का है। कभी अगर मान लीजिए कि उसने सड़क पर किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर दी, तो आपका पहला रिएक्शन क्या रहेगा? पहला रिएक्शन ये होगा उसको 2 थप्पड़ मारेंगे
कि ये गलत किया कि वो लड़की हिंदू हो मुस्लिम हो, वो भी किसी की बेटी है, बहन है। जिस तरह मेरी बहन, अब तुम अपनी बहन बेटी को समझो वैसे उसको भी समझो। ये नहीं है कि वो हिंदू है तो उसकी कोई इज्जत नहीं है या ये मुसलमान है, ये चीज़ गलत है। औरत औरत है, औरत की इज्जत होना बहुत ज़रूरी है। जबकि हम लोगों के हिंदुस्तान में नारी को बहुत सम्मान दिया जाता है कि मतलब माता है, माता को सम्मान दे। तो यहाँ तो ये चीज़ में होती नहीं है लोगों के साथ, सिर्फ ज़बान से कहनी नहीं, करना पड़ता है। इज्जत दिखानी पड़ती, कर दिखाओ कि हाँ हम लोग करते हैं सम्मान। ये तो सम्मान देना नहीं, जब हमारी सरकारी सम्मान नहीं दे रही है तो आम आदमी को क्या सम्मान दे आदमी। उन लोग तो और जो और भी जिनका हौसला अफजाई हो रही है कि आगे आके हम लोग भी करें, सरकार तो हम लोग के साथ है। निर्भया के साथ हुआ था तो पूरा देश के लोग, उसके साथ भी गैंग रेप हुआ था, मगर पूरे देश के लोग जो है कैंडल मार्च मोमबत्ती लेकर खड़े थे, मगर ये बिल्किस के साथ हुआ तो कोई भी खड़ा नहीं है। तो बिल्किस को इंसाफ कैसे मिले? ये अब ये होगा, हम लोगों को आगे आना होगा। तब हम लोग भी यही करें। मुस्लिम के जितने हैं लोग, सबसे अपील है कि तुम लोग भी आओ भाई, सड़कों पे उतरो। सरकार यही चाहती है कि सड़कों पे उतरो, हंगामा करो, बस सरकार को यही चाहिए। तो यही अब हम लोग को, हर मुसलमान से अपील है कि वो भी आए, मुसलमान भी के अपील कि हम लोग भी हंगामा करें, ज़रा दिखाएं कि क्यों नहीं मिल रहा इंसाफ। आखिर बिल्किस बानो भी एक औरत थी, औरत के लिहाज से देख के तो इसको इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्किस पहले हिंदुस्तानी की बेटी है या पहले मुसलमान? नहीं, हिंदुस्तान की बेटी है। जब हम हिंदुस्तान में जने तो हम हिंदुस्तान के बच्चे हैं। आज हमें यही सिखाया जाता है ना कि हम जहाँ के, वो मेरा मुल्क है, हिंदुस्तान मेरा देश है, मेरा मुल्क है। यहाँ की हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, हम सब साथ साथ हैं। हम लोग सब बहनें हैं, औरतें भाई जिसको समझते हैं। आज देखिए राखी का त्यौहार होता है, हर मुसलमान लड़की बांधती है अपने हिंदू भाइयों को। हिंदू भाई बहुत से रक्षा बोलते हैं ना करने के लिए, तो आज बिल्किस बानो के साथ क्यों नहीं है कि राखी बांधने से रक्षा होती है? ऐसे नहीं रक्षा कर सकते हम कि हमने राखी बांधी है तो वो मेरी रक्षा करेगा, और नहीं बांधी तो मतलब नहीं करे। इसके लिए तो हर इंसानियत के नाते अगर देखा जाए तो हर किसी को उठना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सुना आपने? जी हाँ, उनका नाम को वो एक खेल लगता ही उनमें तो मंतरी टाइप की कोई चीज़ ही नहीं है, बस वो एक खेल है, खिलौना लगता है, वो आते हैं खिलौना है। एक चीज़ है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला पर चढ़े थे और उन्होंने बहुत लंबा वहाँ से भाषण दिया, नारी शक्ति, महिला एम्पावरमेंट, महिलाओं की फलाह बहबूद, और उसी दिन 11 लोगों को छूटा। तो क्या लगता है कि मोदी जी का ये नारी शक्ति किस तरह से देख? मोदी जी ने ना ये कहा था 2022 में हर किसी का अपना घर होगा। अब सबको दिखाएं कि लोगों के सर पे छत है, यही मोदी जी का बयान है। मोदी जी से बयान देना जानते हैं, उनको बोलने से मतलब है कि हम बोल दे कैसे करके, उसमें उस वक्त खाली उनकी वाहवा हो जाए, बस बाद में करता कौन है। ये चीज़ मोदी जी दिखा रहे हैं कि हम बोलते हैं, हम मेरी उनकी मतलब एक मिनिस्टर टाइप की कोई वैल्यू नहीं उनकी बात की। बिल्किस को, अगर बिल्किस तक ये वीडियो पहुँचे तो बिल्किस को क्या मैसेज देना चाहिए? उनको यही है कि हम लोग भाई बहनें सब साथ हैं। अगर ऐसी कोई बात होती है उनके लिए तो हम लोग खड़े होंगे सब बहनें। और उनसे प्रधानमंत्री है क्या, देश के प्रधानमंत्री के जो भी लोग हैं, जो बड़े, उन लोगों से यही है कि उनको भी इंसाफ दिले, बिल्किस को भी इंसाफ मिलना चाहिए। सवाल ये पूछेंगे आखिरी कि रेप बहुत बड़ा जुर्म है और 11 लोग किए, 7 परिवार के लोगों को मार भी दिए, तो उस औरत का क्या गरिमा, उस औरत का किस तरह से उन्होंने संभाला होगा अपने आप को कि 11 मर्दों ने उनके साथ जिस तरह से गंदा घटिया काम किया, उसके बावजूद भी वो लड़ रही हैं। तो उस औरत को तो सलाम है, मगर फिर भी उस पर क्या बीती होगी जब इस तरह का 11 लोग फ्री हो? देखिए, ये कोई भी मर्द हो या औरत हो वो महसूस कर सकती है। मोदी जी के पास तो कुछ है नहीं, ना बेटी है ना बीवी है, तो उनको ये एहसास होगा ही नहीं कि उस पर क्या बीती नहीं बीती। आम आदमी समझेगा ना कि उसके ऊपर क्या बीत रही है, क्या वो सोच रही होगी, कैसे उसने इतने साल गुजारे, 20-22 साल। ये उसके दिल से मतलब वो उसका दर्द वही जानती है। हम लोग महसूस कर सकते हैं लेकिन दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन बहुत ही मतलब गैरतनाक बात है, बहुत ही उनके लिए बहुत अफसोस है कि बस अल्लाह ताला उनको हौसला उनको दे और मोदी जी को अकल दें कि जो बकते हैं जितनी बकवास, उसको ज़रा रियलिटी करें, नहीं रियल करके दिखाएं। 2022 में सबका घर था, अब वो है कहाँ? 2022 को 4 महीना ख़त्म होने में। उन्होंने कहा सबके 2022 के सबके पास अपना अपना घर होगा, मकान। किसके पास है मकान? दिखाएं। आज लोग सड़कों पे ऐसे पड़े हैं, घर है नहीं, हाई रेंटों पे इतना किराया है, गरीब आदमी बिल्कुल घर के से एकदम बेघर में लंबी फेंकते हैं। वो सिर्फ उनका काम फेंकना। हाँ, वो फेंकते हैं उस वक्त के लिए, वाहवाही लूटने के लिए कि बस मुझे वाहवाही मिल जाए, ख़त्म। उसके बाद कौन उस पर रिएक्ट करता है? मतलब ना कोई उसको कोई बोल सकता
लगता है कुछ ना, वो उसमें कोई मतलब वो करेंगे कि हाँ मुझे मैंने जो कहा उसको करना है, वो बस मोदी को फेंकने से मतलब है। 11 लोगों ने उनके साथ इस तरह की घटिया हरकत की, मगर सवाल ये है कि निर्भया को इंसाफ मिला, वो भी देश की बेटी थी, और बिल्किस भी देश की बेटी, मगर इनको क्यों इंसाफ नहीं मिला? हम तो अपनी ज़बान में ये कहेंगे हिंदू मुसलमान का फ़र्क। ये तो मुसलमान इस वजह से इनको फ़र्क नहीं मिला है इंसाफ, उसको इंसाफ मिला। कितने लिए उसके लिए कितने अफसोस की बातें हुई, सब खड़े हुए कैंडल जला, आज वो उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है तो उसके दिल से पूछो, उसके घर वालों से पूछो। ये जाके मोदी के पीछे हम लोग भी जाएं कि उनको भी इंसाफ दें। देश में वो जो प्रधानमंत्री बैठे तो उनके लिए ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, वो खड़े हुए एक जगह और उनको सबको एक नज़र से देखना है। ये हिंदू मुसलमान के फ़र्क से वो अपनी सीट आगे कब तक बढ़ाएंगे? तो क्या लगता है कि 15 अगस्त अभी 75वां हम लोग यौम आज़ादी मनाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत लंबी लंबी बात करी लाल किला से चढ़ के, मगर उस लंबी बात में उसी दिन सारे 11 जो मुलजिम थे वो सारे छूट गए। तो मोदी जी का क्या लग रहा है कि मुस्लिम महिलाओं के दर्द को नहीं समझ रहे? नहीं, मुस्लिम महिला के दर्द को समझो, वो उन्होंने आज़ादी को करवा के और दिखाया है कि देखो हम कैसे मुसलमान के ख़िलाफ़ आवाज़ कर सकते हैं। मुसलमान देख लो, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, हम तुमको सिर्फ दर्द और तकलीफ़ देंगे। ये मोदी का तो यही मतलब यही पैगाम है मुसलमानों के लिए, क्योंकि 11 लोगों को वो बाद में भी छोड़ते। उस दिन छोड़ने का मतलब ये हुआ कि सब इस दिन को, इस तारीख को याद रखें। 15 अगस्त को हाँ, 15 अगस्त को दिया तो भाई बहुत मायने खेज तारीख होती है ना हमारे लिए। तो भाई ये 15 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है। मोदी ने उन लोग को आज़ादी दिलवा के सबको एहसास दिलवाए कि आज़ादी के दिन भी उनको भी आज़ाद हम दिलवा रहे हैं। हर जुल्म करने वाले को वो आज़ाद बनना देंगे, आज़ादी देंगे। ठीक है, एक चीज़ है कि जैसे पूरा देश भर मना रहा था आज़ादी, मगर उसी बीच छोड़ देना वो तो एक है, मगर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब वो लोग बाहर निकले तो उनको ऐसा माला पहनाया गया, इतना मिठाइयाँ खिलाई गई, जैसे उन्होंने कितना बड़ा गोल्ड मेडल जीत के आया है देश के लिए। ये आम आदमी होता तो मोदी से मुझसे यही कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी के साथ होता तो तुम यही माला तुम हम लोग पहनाते। तुम्हारी अगर बेटी के साथ ये माला पहनाने का मतलब उसको हौसला अफजाई करना, तुम और करो और देश के बच्चों ये काम करो, तुम लोग आगे बढ़ो। इसी से शायद मोदी जी तरक्की दिलवा दें, क्योंकि मोदी के राज में गुंडा ही आगे बढ़ा है। आज कौन है? गुंडा ही ना सबसे बड़ा है, जो बैठता है असेंबली में, चलाता है, चिल्लाता है, सीट बजाता है। कौन बजाता है? तो आपको लग रहा है कि अब मतलब नाइंसाफ़ी पड़ी? हाँ, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई उसके साथ। हम लोग तो सबको आगे बढ़ना चाहिए, बहुत उसको हिम्मत देनी चाहिए कि तुम जो करो हम लोग तुम्हारे साथ है। एक वहाँ वो अगर वहाँ गुजरात में तो यहाँ बैठे हमारी आवाज़ उस तक जा सकती है। तो जिस तरह से पूरे देश भर में बिल्किस बानो के लिए महिलाएं आवाज़ उठा रही है, सभी धर्म सभी वर्ग की महिला आवाज़ उठा रही। अफसोसजनक ये है कि भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ भी ऐसा रिएक्शन नहीं आया, और वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद के लोग जो है कह रहे हैं कि हमारे लोग नहीं, मगर खबरें जो आ रही उससे लग रहा है कि वीएचपी के लोग। देखते क्या कुछ होता है, मगर जो कुछ भी बिल्किस के साथ हुआ गलत हुआ है, और तमाम तरह के लोग कह रहे हैं कि उन तमाम मुलजिमीन को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।